हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अगर आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी कष्ट दूर हों, आपके सभी कार्य सिद्ध हों, माँ आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण कर दे। अगर आप माँ काली कृपा चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, ताकि यह वीडियो उन तक भी पहुंचे, उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो आज का जो वीडियो है वो है कि माँ काली के जब जागृत होती है माँ काली तो क्या क्या लक्षण एक साधक के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसा कि ये वीडियो महाकाली कृपा चैनल है तो ये वीडियो मैं माँ काली की प्रेरणा से बना रहा हूँ और ये आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आप लोग इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले कुछ लक्षण बताने से पहले मैं माँ काली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि माँ काली क्या है। माँ काली माँ आदि शक्ति दुर्गा का एक स्वरूप है और माँ काली जो है बहुत ही भोली हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और जब भी माँ काली की शक्ति व्यक्ति के अंदर जागृत होती है तो माँ की विशेष कृपा उस साधक को प्राप्त हो जाती है। माँ काली ऐसे भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी प्राप्ति कराती हैं और इतना ही नहीं, मृत्यु के उपरांत भी वह साधक व भक्त माँ काली में लीन हो जाते हैं। यदि जीवन में आपको कोई अवसर मिले तो अच्छे गुरु के सानिध्य में यह साधना ज़रूर करनी चाहिए आपको। अगर आपने ये साधना इस जीवन में नहीं की तो जीवन व्यर्थ कहलाता है, व्यर्थ हो जाता है। ज़रूर करनी चाहिए। माँ काली की विशेष कृपा 100 में से कुछ ही चुनिंदा लोगों को प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति जिस पर माँ की विशेष कृपा होती है, माँ काली जिसमें जागृत होती हैं, तो वह त्रिलोक विजयी भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि माँ काली की शक्ति आपके अंदर जागृत है या जागृत हो गई है और माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है या हो रही है। तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि का अर्थ है कि आप जो भी बोलते हैं, जो भी वचन आप किसी से बोल देते हैं वो सच होने लगता है, क्योंकि आपके जुबान पे साक्षात माँ काली आपकी वाणी पर, आपकी जिह्वा पे बैठ जाती हैं। अगर आप किसी को ये कह देते हैं कि जब तेरा ये काम हो जाए और वो काम उसका हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए आप में माँ काली की शक्ति जागृत है। दूसरा लक्षण है कि वशीकरण की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी आपको देखकर कोई भी मोहित हो जाता है या आपके वश में हो जाता है, आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आप कुछ भी कहेंगे तो वो आपकी बातों को सुनेगा। अगर वो नहीं सुनता है तो अगर आपने कुछ कह दिया तो वो सुनने लगेगा, आपकी बात मानने लगेगा। आपसे लोग बात करना पसंद करेंगे, आपके पास आना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपसे राय लेना, आपसे सलाह लेना शुरू करेंगे। ये होती है वशीकरण सिद्धि। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है माँ काली के साधक के अंदर अगर माँ जागृत होती हैं, माँ की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है तो ऐसे साधक को योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ ऐसे व्यक्ति को, साधक को योग्य पुत्र देती हैं जो कि उसके कुल का नाम रोशन करता है, उसकी सहायता करता है, उसके बुरे समय में, उसके बुजुर्ग बुढ़ापे में उसका बहुत ही ज़्यादा साथ देता है। ऐसा बच्चा माँ काली ऐसे भक्त को देती हैं। ऐसे भक्त के अंदर जन कल्याण की भावना स्वतः ही जागृत हो जाती है, यानी वो जन कल्याण की भावना करने लगता है। पशुओं को देखकर दया आती है। कुत्ते अगर भूखे हैं उन्हें रोटी देना शुरू कर देते हैं वो, है ना। कोई उनको मारता है जानवरों को तो वो बहुत दुखी होते हैं, उनकी आत्मा दुख जाती है।
किसी का दुख देखा नहीं जाता ऐसे लोगों से जिनमें माँ काली की शक्ति जागृत होती है। 5वां लक्षण है कि जब आप पूजा करते हैं, ऐसे साधक जब पूजा करते हैं तो दीपक में फूल बन जाता है। अस्त्र शस्त्र और कई तरह की आकृति, जैसे माँ काली का स्वरूप बन जाएगा, या 2 आँखें जो हैं बन जाती हैं कई जोत में मैंने देखा है। तो ये माँ का प्रत्यक्षीकरण होता है कि माँ की विशेष कृपा आप पर है। 6वां लक्षण जो है वो है कि जिस पर माँ की विशेष कृपा होती है, माँ काली जिसमें जागृत होती हैं, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मुकदमा अगर उस पर कोई है तो मुकदमे में जीत भी उसको मिलती है, और कोई भी अगर उस पर कष्ट आ रहा होता है तो वो अचानक से वो कष्ट भी गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। 8वां लक्षण है, ऐसा व्यक्ति एकांत वातावरण में रहना ज़्यादा पसंद करता है। उसे लोगों में घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हरियाली में रहना ज़्यादा पसंद करता है, जैसे कि पहाड़ों पर कहीं एकांत जगह में बैठना बहुत पसंद होता है, और गुफाओं के अंदर बैठना ज़्यादा पसंद होता है, या एकांत कमरे में अंधेरे में ज़्यादा रहना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति। 8वां लक्षण है कि उसके माथे पर एक अतुलनीय तेज पैदा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति शांत व्यवहार का हो जाता है, उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। 9वां लक्षण है, ऐसे व्यक्ति रात्रि में जागने लगते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आँख खुल जाती है, जल्दी उठ जाते हैं ये अपने आप ही। तो ये है 9वां लक्षण। 10वां लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो परिवार होता है वो स्वस्थ रहता है, यानी बरकत उसके घर में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पैसा बचता है, मतलब जैसे खर्च नहीं होता, फालतू जगहों पे खर्च नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सुख सुविधा को प्राप्त करते हैं। और अंत में ये जो साधक होते हैं माँ काली में ही लीन हो जाते हैं, माँ काली ने अपने आंचल में छिपा लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं। तो ये कुछ विशेषता हैं जो माँ काली के भक्तों में जागृत होती हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आप में भी कोई ऐसा ये लक्षण आपको भी अगर दिख रहा है अपने अंदर, तो समझ लीजिए माँ काली की शक्ति आप में जागृत है, या हो गई है या होने वाली है। माँ की विशेष कृपा आप पर है, माँ की अनुकंपा आपके ऊपर है। तो आपको अपनी साधना को, अपनी पूजा को बढ़ा देना चाहिए। अगर आप 1 माला माँ के जाप कर रहे हैं, किसी भी बीज मंत्र का आप जाप कर रहे हैं माँ काली के, तो आपको उसे 3 माला कर देना चाहिए। 3 माला है कर रहे हैं तो 5 माला कर दीजिए, 5 नहीं तो 7 कर दीजिए, 7 है 7 माला कर रहे हैं आप 11 कर दीजिए। तो इस तरह से आपको अपनी साधना को बढ़ाना है। ये एक बहुत ही सकारात्मक लक्षण है जो कि देखने को बहुत मिलता है। और अगर आपके ऊपर भी ऐसा कुछ है तो आप पर भी माँ की कृपा हो चुकी है, आपके ऊपर माँ की पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, ये याद रखिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी वीडियो कोई और वीडियो आपको अगर चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर, तो मैं वो वीडियो भी आपको दे दूँगा। महाकाली माँ के बारे में अगर कुछ और भी पूछना है तो आप वो वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल महाकाली कृपा चैनल ये आपको ज्ञान दे रहा है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें। माँ की ऐसी मनोकामना आपको प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माँ काली हर हर महादेव।